कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो गाइज, माय नेम इज़ यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज. सो गाइज, हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 3. इसमें हम टारगेट कर रहे हैं, इसमें हम MCQ सॉल्व करते हैं हर दिन और टारगेट कर रहे हैं द अपकमिंग JK SSB एग्जाम्स विच आर योर JK PSI प्राइमरीली एंड NT प्राइमरीली. और इसी के साथ आपका कॉन्स्टेबल के रिलेटेड एग्जाम हो गया या फॉरेस्टर का रिलेटेड एग्जाम हो गया, वो भी इसके साथ कवर हो जाएंगे. इसी के साथ आपकी JKAS की भी नोटिफिकेशन इज आउट. सो गाइज, ये MCQ सेशंस आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा. 15 से 20 मिनट के सेशंस होते हैं ये, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस टारगेट कर रहे हैं. तो अगर आप रोज ये इनको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू इन योर एग्जाम्स. सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट विद लेक्चर सीरीज, सबसे पहली चीज़ गाइज, हमारा ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है फॉर कॉन्स्टेबल. हमारा NT का बैच भी चल रहा है और JK PSI का बैच भी चल रहा है, राइट. सो इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द ऑफलाइन बैच, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं. इसी के ही साथ इफ़ यू गाइस वांट टू, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, और वहाँ पे जाकर आपको जो भी कोर्स चाहिए आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसी के साथ जब भी आप सब्सक्राइब करें तो जब वहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे अप्लाई कूपन कोड में अगर आप यश 10 को लिखेंगे तो यू विल गेट अ फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 15% इन योर फीस. ठीक है दोस्तों, और ये यश 10 कोड आप किसी भी कोर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, तो शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया. देखो दोस्तों, नारी शक्ति अवार्ड, पद्मश्री, भारत रत्न, राजीव गांधी खेल अवार्ड, ये आपके ऑप्शंस है. राजीव गांधी खेल अवार्ड तो हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज गिवन इन द हाईएस्ट फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, राइट. अगर हम एक्सीलेंस इन प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट है तो देखो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पद्मश्री भी है, भारत रत्न भी है, लेकिन प्राइमरीली फोकसिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट तो वो है आपका नारी शक्ति पुरस्कार, राइट. नारी शक्ति पुरस्कार या फिर स्त्री शक्ति पुरस्कार, राइट. दिस इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट. और ये दिया जाता है अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. और ये इंटरनेशनल वुमेन डे जो हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन एनुअली ये अवार्ड दिया जाता है, right. So this is question number 1 for today. Next up, question number 2, which award is given for outstanding performance in the field of agriculture in India? कृषि कर्मन अवार्ड, पद्मश्री, भारत रत्न या नेशनल एग्रीकल्चर अवार्ड. तो याद रखिएगा, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है वो है कृषि कर्मान अवार्ड, जो बेसिकली दिया जाता है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स को. बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स को ये दिया जाता है, राइट. बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स को ये दिया जाता है जिन्होंने हेल्प किया है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, राइट. या फिर कोई भी इंडिविजुअल क्रॉप, राइट, उनको दिया जाता है द कृषि कर्मन अवार्ड. ठीक है. नेक्स्ट अप, विच अवार्ड इज गिवन टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स, पद्मश्री, भारत रत्न या साहित्य अकादमी अवार्ड. सो दिस इज द नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स, राइट. और ये दिया जाता है टू सेलिब्रेट द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स इन द कंट्री, राइट. ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था 1958 में. ठीक है. नेक्स्ट अप, question number 4, which award is given to recognize the exemplary work in the field of social work in India? Raman Magse Award, पद्मश्री, नारी शक्ति पुरस्कार या नेशनल सोशल वेलफेयर अवार्ड. तो एक आउटस्टैंडिंग या फिर हाईएस्ट आप मान लीजिए हाईएस्ट सोशल वर्क अवार्ड इन इंडिया. सो दैट इज द ओके. सो अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा, अगर हम वर्ल्ड वाइज बात करें या फिर एशिया वाइज बात करें, इट इज़ द रमन मैग्से अवार्ड, राइट. और ये इंडिया के लिए भी हाईएस्ट है और इसको ना एशियाज नोबल प्राइज भी कहते हैं,
एशियाज नोबल प्राइज, ये हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, एंड ऑफ कोर्स इसको एशिया का नोबल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अप, अच्छा इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 5, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइस, हमने जेके कांस्टेबल, क्योंकि इसके लिए बहुत भरमान पोस्ट आई हैं, मोर देन 4000 पोस्ट्स आर देयर, सो वी हैव स्टार्टेड अ फ्री क्विज, राइट, जिसमें आपको 5000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाया जाएगा, और ये डेली फ्री क्विज़ है। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर रोज़ फ्री क्विज़ आते हैं, हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी के ऊपर फ्री टेस्ट आते हैं, सो आप चाहें तो आप इनको भी कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अप, विच अवार्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल्स फॉर एक्सेप्शनल सर्विस इन लिटरेचर इन इंडिया? ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, सरस्वती सम्मान या व्यास सम्मान। सो याद रखिए ये तीनों के तीनों लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं इन इंडिया, लेकिन अगर हम हाईएस्ट की बात करें, हाईएस्ट मतलब एक्सेप्शनल पूछा गया हुआ है, राइट, तो वो है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड, राइट, सो दैट इज द ज्ञानपीठ अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड भी आपका लिटरेचर के लिए दिया जाता है, बट ज्ञानपीठ अवार्ड इज द क्या बोलते हैं, एपिटमी या फिर द हाईएस्ट अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट अप, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन फॉर गैलेटरी इन द फेस ऑफ द एनिमी इन इंडिया? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र या शौर्य चक्र? तो याद रखिएगा इट इज द परमवीर चक्र, राइट। शौर्य चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, ये सारे के सारे भी गैलेटरी अवार्ड्स हैं, राइट, लेकिन हाईएस्ट पूछा है, सो इट इज द परमवीर चक्र, राइट। हाल ही में 21 जो अननेम्ड आइलैंड्स थे ना अंडमान निकोबार के, उनका नामकरण किया गया है, उनको नाम दिए गए हैं, और वो सारे नाम है ऑन बिफोर दी आफ्टर दी नेम आफ्टर दी 21 अवॉर्डीज ऑफ द परमवीर चक्र। ठीक है, सो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अप, द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन हाउ मेनी कैटेगरीज? 4, 5, 6 या 7? तो याद रखिएगा ये है 6, राइट। कौन कौन से है? नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ physiology, right, in the field of literature and in the field of peace. कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, so yeah, this is 6. ठीक है, नेक्स्ट अप, which is the highest civilian award in India? पद्म श्री, भारत रत्न, पद्म भूषण या विभूषण? तो याद रखिएगा हाईएस्ट पूछा है, इट इज द भारत रत्न, राइट। अ मैक्सिमम ऑफ 3 अवार्ड्स कैन बी गिवन एनुअली या फिर इन अ ईयर, राइट, लेकिन इस बारी कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है, राइट। ये पांचों के नाम मैंने अपने प्रीवियस एमसीक्यू सेशंस में ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है, सो दैट इज द भारत रत्न। नाइन्थ क्वेश्चन, which is the highest award in the field of journalism in United States? Is it the Pulitzer Prize, Peabody Award, National Book Award or the गोल्डन ग्लोब अवार्ड? तो याद रखिएगा फील्ड ऑफ जर्नलिज्म इन यूएस पूछा गया है, इट इज द पुलित्जर अवार्ड, राइट। ये दिया जाता है अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ प्रेस मतलब न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, राइट, या फिर ऑनलाइन जर्नलिज्म, राइट, इसी के साथ लिटरेचर, राइट। सो दिस इज बेसिकली अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, राइट, सो इट इज द पुलित्जर प्राइज। Next up, what is the highest award in the field of architecture? Is it a Pritzker Prize? Is it the Sterling Prize? Is it the AIA Gold Medal या फिर the Aga Khan Award? So अगर हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, that is the Pritzker Prize, right? इसको याद रखिएगा, it is the highest honor. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ओके, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, हम लोगों ने पटवारी की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है। द डेट्स एंड द टेस्ट्स आर ऑल्सो मैंशनड हियर। द टेस्ट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। आपको इसके रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करें और जितना हो सके उतना ही फोकस करें टेस्ट्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, Which award is considered the highest in the field of sports in India? राजीव गांधी खेल अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या फिर ध्यानचंद अवार्ड? सो याद रखिएगा हाईएस्ट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज द राजीव गांधी खेल रत्न, राइट, ठीक है। नेक्स्ट अप, which is the highest
peace award given internationally, UNESCO peace prize, नोबल पीस प्राइज, महात्मा गांधी पीस प्राइज या इंटरनेशनल पीस प्राइज? तो हाईएस्ट पीस प्राइज पूछा है, सो इट गोज द नोबल पीस प्राइज, राइट? एंड होमवर्क ऑफ टुडे इज, आप मुझे बताएंगे कि नोबल पीस प्राइज कहाँ पे दिया जाता है, ठीक है? ये याद रखिएगा, ये आपका आज का होमवर्क है। इसी के ही साथ आपका कल का होमवर्क था, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू सरदार वल्लभ भाई पटेल? सो दोस्तों, दे वर द वुमेन ऑफ बारदोली हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू सरदार वल्लभ भाई पटेल एट द बारदोली सत्याग्रह 1928, राइट? बहुत बच्चे महात्मा गांधी भी पूछ रहे थे। गाइस, आपने जिन सोर्सेज से पढ़ा होगा ना, वहाँ पे आपने, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आई एम श्योर आपने अगर किताब से भी पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा उसमें कि महात्मा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, दीज वर द टू इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द बारदोली, राइट? और सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ वेरी की फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है? सो अगर आपको ऑप्शंस में ना विमेन नहीं दिया है तो आप महात्मा गांधी को टिक कर सकते हो कि जी महात्मा गांधी ने दिया था। बट अगर आपको विमेन ऑप्शन में है, द आंसर इज विमेन, देन द आंसर इज नॉट महात्मा गांधी, राइट? सो अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो अगर उसमें विमेन गिवन नहीं है, महात्मा गांधी गिवन है 1928, तो ठीक है। बट अगर आपको विमेन ऑफ बारदोली सत्याग्रह गिवन है तो भैया द आंसर इज विमेन ऑफ बारदोली सत्याग्रह, नॉट महात्मा गांधी, ठीक है? नेक्स्ट अप, which is the highest award in the field of medicine research, right? So चलो, ये आपका एक और होमवर्क है आज का, ठीक है? क्योंकि आप लोग स्कोर नहीं बताते हो ना अपना कमेंट सेक्शन में, इसलिए आपका एक और होमवर्क है ये आज का, राइट? ये आप मुझे इसका आंसर बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, और साथ में अपना स्कोर भी शेयर करोगे। सो नाउ यू हैव 2 होमवर्क्स। Next, which is the highest award given for environment conservation efforts globally? Is it Goldman Environmental Peace Prize? Sorry, Goldman Environmental Prize, UNEP Champions of the Earth Award, Zayed International Prize for the Environment, Tyler Prize for Environmental Achievements. So this is the UNEP's चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, राइट? सो अगर आपको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी पूछे, सो नाउ यू नो इट इज गिवन बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है? नेक्स्ट अप, पैलम डियोर इज द हाईएस्ट प्राइज अवॉर्डेड एट विच फिल्म फेस्टिवल? वेनिस, बर्लिन, कैन्स या फिर सनडेन, राइट? सो याद रखिएगा, इट इज द कैन्स फिल्म फेस्टिवल, दैट इज पैल्मे डियोर। दिस इज बेसिकली गिवन इन द फील्ड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है? सो इसको याद रखना, इट इज द कैन्स फिल्म फेस्टिवल। ऑल राइट, सो गाइज, वी आर स्टार्टिंग आवर CDS बैच। सो अगर आप में से कोई भी आफ्टर ग्रेजुएशन दे वांट टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, सो गाइज आप हमारे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इनरोल करिए। और हमको बच्चे बहुत देर से बोल रहे थे टू स्टार्ट द CDS बैच, बट नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम CDS का बैच भी स्टार्ट करेंगे, एंड फॉर दैट यू हैव टू कॉल ऑन द गिवन नंबर्स एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, ताकि हम जल्द से जल्द अपना बैच जो है उसकी डेट भी आउट कर दें, ठीक है दोस्तों? सो गाइज, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप यू गाइज इंजॉयड द सेशन, आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में। एंड डू नॉट फॉरगेट to answer the homework in the comment section, and also mention your score in the comment section. And do not forget to like, share and subscribe to our channel if you haven't subscribed yet. Thank you and have a nice day.